नर्मदे हर। अच्छा इधर से रास्ता है क्या? नर्मदे हर बाबा जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अच्छा बाबा जी, ये जो पीछे ब्रह्मांड घाट है उसकी क्या कुछ कहानी है? अब ब्रह्मा जी ने तपस्या क्योंकि प्रश्न ये उठता है, देखिए, तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल सुर त्राता। अर्थात तप। नर्मदे हर मैया। पीने का पानी लेने जा रहे हो क्या? डेली लेके आते हो? अच्छा इस घाट का नाम क्या है? सूर्य कुंड। कहानी क्या है यहाँ की? यहाँ कहानी ये है कि पांडवों ने यहाँ तपस्या करी थी, बांध बांध रहे हुए हैं। अच्छा यूपी। ले लिया, चलो धन्यवाद। मैया की उम्र लगभग 85 से 90 के बीच में होगा। मैया नर्मदे हर। नर्मदे हर। बहुत पतली है नाव, पतली बहुत है नाव। इसमें अभी क्या, कहाँ जा रहे हो? सुबह 6 बजे देख सकते हो सूर्य नारायण कितने खूबसूरत दिख रहे। नर्मदे हर। कैसे हो मित्रों? स्वागत है आप सभी का हमारी नर्मदा मैया की इस पवित्र परिक्रमा में। आज है हमारी पैदल परिक्रमा का 28वां दिन और इस वक्त अभी हम फिलहाल मौजूद है खाम घाट, जो कि बर्मन में पड़ता है। दोस्तों बर्मन, यहाँ से आप देख सकते हो कि हमारी जो नर्मदा मैया है, यहाँ से आपको साक्षात दर्शन हो जाते हैं। दोस्तों सुबह के समय हो रखा है और इस वक्त सूर्य नारायण भी मेरे पीछे अपनी लालिमा को लिए हुए आगे आ गए हैं। अब हम लोग चल रहे किनारे की तरफ और लगभग यहाँ से नीचे किनारा जो है 100 मीटर पड़ेगा, घूम के हमें नीचे जाना पड़ेगा। तो मौसम अभी आप लोग देख सकते हो, चारों तरफ जो है कोहरा हो रखा है और सुबह भाई 3, साढ़े 3, 4 बजे जब हम उठते हैं तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है। सोचते हैं कि सुबह 4-5 बजे हम कुछ व्यू दिखा दें तो चारों तरफ अंधेरा घना छाया रहता है। इसीलिए जब सूर्य नारायण निकलते हैं तो ही हम आप लोगों से बात कर पाते हैं। ये एक आश्रम पड़ता था, माँ रेवा सेवा आश्रम। खाम घाट में आप जब भी आओगे तो यहाँ से आपको जो है ये व्यू दिखेगा। जो उत्तर तट के परिक्रमावासी है वो उस किनारे से जो है आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। बाकी अभी तो हम फिलहाल दक्षिण तट पर चल रहे हैं तो दक्षिण तट के रास्ते हम इधर से जाएंगे ब्रह्मांड घाट होते हुए आगे की तरफ। तो चलिए चलते हैं, पहले स्नान करते हैं नर्मदा मैया में वहीं पे और उसके बाद फिर बढ़ते हैं अपनी परिक्रमा मार्ग में। हर हर महादेव। आश्रम का ये देख सकते हो परिसर है और यहाँ पर बहुत से परिक्रमावासी रुके हुए थे जो भी प्रातः काल उठकर पूजा विधि करके जो है अब आगे परिक्रमा मार्ग में बढ़ेंगे। नर्मदे हर बाबा जी, कैसे हो? और हो गए स्नान पानी? हाँ, स्नान पानी होगा और आरती होगी। अरे तो अब निकल रहे हैं आगे? बस अब निकल रहे हैं। जाओ। ये बाबा जी हमारे साथ चल रहे थे पिछले 4-5 दिनों से, तो आप लोग वीडियो में देखे होंगे। इनसे भी काफ़ी चीज़ें जो है हमें सीखने को मिली। तो अभी हम चल रहे स्नान करने के लिए। ठीक है बाबा, आप लोग धीरे धीरे बढ़ो फिर आगे। हाँ तो ये देख सकते हैं इधर से अभी निकलेंगे बाहर, लेकिन घाट की तरफ जाने के लिए जो है हमें घाट की तरफ नीचे से जाना है क्या? इधर से, यहीं से ना? हाँ ये देखिए भाई, यहाँ पर जो है इधर देखिए आप, महादेव विराजमान है और यहाँ से इन सीढ़ियों के माध्यम से जो है अभी हम आपको आराम से नीचे की तरफ लेकर चल रहे मैया के किनारे। जय हो जय हो। मित्रों, जब हम सुबह 3:30-4 बजे उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो एक अलग ही आनंद मिलता है। पता है क्यों? क्योंकि उस समय जो है ना एक सकारात्मक ऊर्जा होती है हमारे एनवायरनमेंट में, तो उससे जो है ना काफ़ी प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। इसीलिए पहले तो जब घर पे रहते थे तो भाई ब्रह्म मुहूर्त में चाहकर भी आंख नहीं खुलती थी,
वापस से सो जाते थे। लेकिन अभी देखो ना 3:30-4 बजे उठ जाते हैं और फिर पूरा दिन 30 किलोमीटर 32 किलोमीटर 25 किलोमीटर चलते रहते हैं। उसके बाद फिर शाम को काम करना पड़ता है, एडिटिंग वीडियोस वगैरह का। उसके बाद फिर रात को सोते हैं 9:30-10 बजे तक। तो सोने का जो समय है ना वो अब बढ़िया हो रखा है हमारा। सुबह आराम से निकल लेते हैं, सारा कार्य भी हो जाता है और कुछ इस प्रकार से प्रकृति के खूबसूरत से दृश्यों का आनंद भी ले लेते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये देखिए रास्ते। हर महादेव महादेव, जय हो शंकरा। नीचे आने के बाद जो है यहाँ से देखिए अब सूर्य नारायण कितने चमक रहे हैं। स्टार्ट। नर्मदे नहीं 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 साले ऐसा पत्थर है, ठंड है, पैर और मुड़ गया अंधे लग जाएंगे, फिर यात्रा ही रह जाएगी। फिर देखा अब गड्ढा कहाँ है, क्या है। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। यहाँ पे तो पत्थर दिख रहा है। अबे उधर मत ये, वहाँ पे वो है मगरमच्छ भी होता है इधर। चल यहीं पे मार दे। वो गड्ढा है पूरा, उधर गड्ढा है, गड्ढा है बे। मारून अरे तो पाताल लोग में खेल ले। मैं ज्यादा उधर बचा, फिर ये डुबकी लगा ले, बारी बारी लगा ले। यहाँ पर सामने आप देख सकते हो कि बाबा लोग आगे बढ़ रहे। नर्मदे हर। अच्छा इधर से रास्ता है क्या? नहीं हम लोग भी किनारे चले तो रास्ता हम सोच रहे इधर से ही है। अरे कहाँ से हो मैया? अमरकंटक। अमरकंटक। हाँ। कितने दिन हो गए निकले? यार महीना भर ज्यादा हो गए बेटा। अच्छा 1 माह निकल गया। तो ऐसे पैदल ही चल रहे हो? हाँ पैदल चल रही हूँ। ये देखिए। ये माई बग्या सिला है। अच्छा हाँ। उम्र कितनी होगी भैया आपकी? उम्र हो गया होगा हमारा 70-75। अच्छा तो पहली बार कर रहे इससे पहले भी? हाँ 3 बार हो गया। तीनों बार पैदल? वाह, तो क्या अनुभव रहा है अभी तक? अनुभव ठीक है जना। मैं हाँ, ठीक है बेटा। चलो ठीक है मैया। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अरे मोरो नाती रहे दाई तोर साथ चलूंगा का है। अच्छा हाँ डिंडोरी में पड़ता है। जय हो मैया। ये देखिए कुछ इस प्रकार से अभी हम लोग स्नान करके आ रहे थे, तो देख सकते हो नीचे जो है मैया बाबा लोग जो है किनारे किनारे आगे बढ़ रहे। तब हम लोग भी जाते हैं पूजा पाठ करके और फिर हम भी इसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों किनारे किनारे जो है ना मैया के एक अलग ही आनंद है। तट के उस तरफ देख सकते हो, उत्तर तट की तरफ परिक्रमावासी जो है अमरकंटक की तरफ जा रहे होंगे, वो लोग वहाँ रुके हुए हैं। ये देखिए वहाँ पे उस तरफ जो है और भी परिक्रमावासी वहाँ रुके हुए हैं। तो अभी हम लोग भी चल रहे हैं, फटाफट रेडी होते हैं और निकलते हैं फिर। नर्मदे हर। ये रास्ता था भाई घाट पर जाने के लिए। ये देखिए अभी हम लोग वहाँ से खाम घाट से ब्रह्मांड घाट के लिए बढ़ रहे हैं। और दोस्तों ये सहस्त्र धारा भी कहलाता है। यहाँ 7 धाराएं एक साथ जो है प्रवाहित होती हैं। यहाँ पर किनारे किनारे जो है परिक्रमावासी घाट घाट के माध्यम से जो है वो आगे तक बढ़ते रहते हैं। देखो वहाँ पे श्रद्धालु जो है वो स्नान कर रहे हैं और यहाँ पर आकर मैया का जो है प्रवाहित तेज़ धारा जो है आपको वो सुनाई देता है। देखिए यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे हम चलेंगे जैसे, तो हमें ब्रह्मांड घाट के दर्शन होंगे। वहाँ पर जाकर फिर वहाँ के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। नर्मदे। अभी हम लोग
मेन हाईवे पर पहुंचने वाले हैं। और ये जो नीचे घाट है वो सतधारा पड़ता है, सतधारा के नाम से लोग जानते हैं। दोस्तों सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हालत ख़राब। कहीं भी आप चले जाओ, किसी भी संगम स्नान पे, वहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार से आपको घाट पर जाने के जो मार्ग है वो दिखाई पड़ते हैं। चलो नर्मदे हर। अभी हमने इस हाईवे को क्रॉस करके अब यहाँ से जो है हम बिल्कुल किनारे वाले रास्ते पे चले जाएंगे और ये मार्ग सीधे नीचे से फिर हम आगे घाट की तरफ बढ़ेंगे। नर्मदे हर मैया। पीने का पानी लेने जा रहे हो क्या? डेली लेके आते हो? घर में मतलब पाइप वगैरह नहीं आता उसमें? नहीं। अच्छा, तो कितने समय हो गया ऐसे पानी भरते हुए डेली? शुरू से ही भरत। और नहाने धोने के लिए घाट पे ही? हाँ। अच्छा, हाँ। तो सबके घरों में ऐसे पानी खुद से भरते हैं या नहीं? सटक लगा ले। अच्छा, कौन सा घाट है इधर? ये सूरज घाट। ये गांव कौन सा है? सतधारा। अच्छा, सतधारा गांव पड़ता है। हाँ। दोस्तों अभी ये सतधारा गांव पड़ता है, बरमान नहीं। नर्मदे हर मैया। अभी जो है जितने भी यहाँ के ग्रामवासी है लोकल, वो कहीं ना कहीं कुछ इस प्रकार से जो है नर्मदा मैया से जो है पीने का जल, नहाने धोने के लिए घाट बने हुए हैं। तो प्रत्येक यहाँ के ग्रामवासी मैया की कृपा से जो है अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। दोस्तों अब यहाँ से देख सकते हो बैरिकेड लगा रखा, मार्ग बंद है, लेकिन जो 2 व्हीकल्स है वो यहाँ से पार करते हैं भाई। ये देखिए यहाँ पे मार्केट लगे हुए हैं और सतधारा पर जो स्नान करने के लिए श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पर खरीदारी करते हैं, मैया का जल भरते हैं। और बहुत से परिक्रमावासी ब्रह्मांड कुंड से जो है, ब्रह्मांड घाट से वो अपनी यात्रा जो है वो प्रारंभ करते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे हो, चंदन धूप बत्ती सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये देखिए नर्मदे हर। यहाँ पर अभी हम आ गए और देख सकते हो यहाँ पर जो है श्रद्धालु स्नान करके जो है वापस लौट रहे हैं। और ये देखिए दुकानें आपको जो है वो दिख जाएंगी और बहुत से परिक्रमावासी रात्रि के समय यहाँ पर विश्राम भी करते हैं। ये देखिए डब्बे रखे हुए हैं, बोतल्स वगैरह रखे हुए हैं कि आप जल जो है वो यहाँ से आप भर सकते हो। नर्मदे हर। इस घाट का दृश्य देखो भाई, कितना खूबसूरत लग रहा है ये सुबह के समय। वहाँ पर नाव वाले भैया देखो नाव लेकर इस तट से उस तट की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं सूरज कुंड घाट। जी हाँ, और घाट के रास्ते से ही आप मुख्य ब्रह्मांड घाट की तरफ बढ़ते हो, जो कि यहाँ का मुख्य स्थल माना जाता है। वैसे तो सतधारा भी है, लेकिन किनारे किनारे जो है हम ब्रह्मांड घाट की तरफ बढ़ेंगे और यहीं से जितने भी परिक्रमावासी है वो सभी आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे सुबह के समय जो है कुछ इस प्रकार से आपको दृश्य देखने को मिलता है। नर्मदे हर बाबा। अच्छा, इस घाट का नाम क्या है? सूर्य कुंड। कहानी क्या है यहाँ की? यहाँ कहानी ये है कि पांडवों ने यहाँ तपस्या करी थी, बांध बांध रहे थे वहाँ। अच्छा, तो बांध तो रहे हैं जी नंगन होकर। हाँ। तो लोग आई थी खाना लेकर, तो वे यहीं आलोक हो गए, फिर कूद गए सब। उन्हीं के 5 कुंड हैं यहाँ पर। अच्छा, द्रौपदी मैया खाना लेकर आए थे तो वो यहीं पे फिर इसी में समाहित हो गई थे। यहाँ का नाम पड़ेगा सूर्य कुंड। परिक्रमावासी कितने आते हैं यहाँ प्रतिदिन? हाँ, इधर से रास्ता होगा ब्रह्मांड घाट के लिए? यहाँ से बरमानगढ़ कितना, यहाँ से बरमानगढ़ कितना होगा लगभग? 1 किलोमीटर। हाँ 1 किलोमीटर। यही मंदिर दिखा रहा है। तो आप लोग यहीं के रहने वाले हो? हाँ, ये बर्मन में ही पड़ता है? बर्मा नहीं, बर्मान है ना। जाओ। नर्मदे नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। क्या नाम है
यहाँ पर सूर्य कुंड पर कह रहे हैं कि पंचकुंड भी है, जहाँ पर माना जाता है द्वापर युग में जब महाभारत समाप्त हो गया था तो पांडव जो कि भगवान शिव की आराधना करने के लिए उनकी तलाश में थे, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ भी आए थे और किनारे किनारे आए थे, लेकिन यहाँ पर द्रौपदी मैया ने उनको भोजन पवाने के लिए जब आए तो फिर वो इसी मैया में ही यहीं पे समाहित हो गए। और फिर उसके बाद माना जाता है कि फिर वो हिमालय पर्वत की तरफ बढ़ गए थे, जो कि आज हम पंच के आधार के रूप से जानते हैं। तो वो जो कथा है वो इसके बाद की कथा है। नर्मदे हर, चलो चलो आ जाओ आगे। यहाँ पर अभी जो है परिक्रमावासी सभी रुके हुए हैं और भोजन आदि जो है वो बना रहे हैं। नर्मदे हर बाबा, परिक्रमा कर रहे हो? हम लोग क्या पूजा करना है इसमें। अच्छा, परिवार लेकर आए हैं। कहाँ से हो? सिंहवाड़ा से, चौरी ब्लॉक। तो यहाँ पर पहली बार आए हो, पहले भी आ चुके हो? 3 बार हो गया। 3 बार। आते रहते हैं। यहाँ की कुछ कहा मतलब कि क्या कहानी है यहाँ सूर्य कुंड की? सूरज कुंड के नहाने से इतवार दिन का शुभ काम रहता है। इतवार वाले दिन? अच्छा, हाँ। नए वर्ष का हो, इतवार का हो, बातें की। मेला यहाँ पे कब लगता है? मेला लगता है हर इतवार लगता है, 12 महीना कंटिन्यू। और अभी ये ब्रह्मांड का मेला जो हरेगा वो 15 दिन का रहेगा सर। अच्छा, हाँ, सभी माँ बहनें बेटा सभी उत्साह लेते हैं। तो भोजन यहीं पे अपना आके पकाते हैं? हाँ, यही बनाते पकाते भोग लगाते और सब ग्रहण करते हैं। क्या बात है, ठीक है। कहाँ से? दिल्ली से। दिल्ली से जी। नर्म जाना होता मेरा। अच्छा, हाँ, जाओ। अपना भी अपना क्या थोड़ा बिजनेस अच्छा, जाना होता ना। ठीक है, चलो ठीक है। नर्मदे यार, तो आपने कपड़ा खोल रखा है इसलिए आपको नहीं दिखा सकते। तो यहाँ पर जो है भाई इस रास्ते से जो है अभी हम आपको देख सकते हैं कि ये जो मार्ग पड़ता है परिक्रमा मार्ग, वो कुछ ऐसा होता है जहाँ पर आपको रास्ते सिर्फ वही बने दिखेंगे जहाँ से परिक्रमावासी चलते रहते हैं। तो हमारे आगे आगे जो है प्रभु जी चल रहे हैं और अब ऐसे ही किनारे किनारे मार्ग से जो है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों आज 1 जनवरी 2026 है और आज से सेक्युलरों का जो है नया साल शुरू हो जाता है। सेक्युलरों का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सनातन धर्म में हम लोग विक्रम संवत को फॉलो करते हैं। हम भले ही अंग्रेजी कैलेंडर को बदल ले, लेकिन जो हमारा नववर्ष होता है वो चैत्र माह से शुरू हो जाता है। इस बार 2026 में 19 मार्च को जो है हमारा नववर्ष होने जा रहा है। लेकिन इस बात से बहुत से सनातनी भाई बंधु जो है हमारे वो अनभिज्ञ है, उनको पता ही नहीं है। क्योंकि ये प्रचलन है चलता आ रहा सदियों से कि 1 जनवरी को जो है नया साल मनाएंगे। नया साल मनाना होता है, रात को आतिशबाजियाँ करते हैं 31 दिसंबर को और अगले दिन मुर्गा मटन खाकर आराम से मज़े करते हैं। लेकिन आप लोगों को भी हम दिखा दें कि परिक्रमा मार्ग पर हम लोग चल रहे हैं और मौसम में आपको कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा होगा, कुछ भी। पता है क्यों? क्योंकि ठंड की शुरुआत हो रखी है और नववर्ष तभी होता है जब प्रकृति अपना रूप बदलती है और प्रकृति चैत्र माह में ही बदलती है, जब से हमारा नववर्ष होता है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से विक्रम संवत के अनुसार। अभी देखो खेत तो वैसे ही है पूरे के पूरे, लेकिन जब चैत्र माह में क्या होता है हरी भरी पत्तियां जो है नई लगती हैं, पतझड़ का महीना समाप्त हो जाता है। पेड़ में आम आते हैं, हाँ, फूलों में बहार आती है, मौसम जो है परिवर्तन होता है चैत्र माह में। तो हम प्रकृति की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि प्रकृति के साथ जो है हम लोग नववर्ष को मनाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है अपने देश का कि हिंदुओं को नहीं पता है कि चैत्र माह से ही हमारा नववर्ष शुरू होता है। ये देखिए कुछ परिक्रमावासी उधर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। डोकली नदी, और इससे क्या करोगे आप? ये लेके जा रहे हो जाली सा? अच्छा, मैग्नेट लगा हुआ है लोहे का, चुंबक वाला? चुंबक नहीं है तो ऐसे कैसे निकल जाएगा इसमें सिक्के? इसमें रेत हम निकालते हैं ऐसे, अच्छा, यहाँ से चलाते हैं। तो निकल जाते सिक्के? दिन भर में कितने मिल जाते फिर भी? ये चढ़ोतरी के ऊपर। अच्छा, तो मैं वैसे यहाँ पे मेला कब लगता है वैसे? रविवार को लगता है। हर रविवार को?
फिर अभी जनवरी का मेला इधर शुरू हो रहा बरमान घाट। बरमान घाट पे जनवरी में। और वैसे रविवार को यहाँ सूर्य कुंड पे। 12 महीना। अच्छा जाओ। रविवार। नर्मदे हर। यहाँ पर देख सकते हो पतली सी नाव है। और देखो भाई नर्मदे हर। बहुत पतली है नाव, पतली बहुत है नाव। इसमें अभी क्या कहाँ जा रहे हो? हम लोग भाटाधार का और भाटा तोड़ने जा रहे हैं। अच्छा ऐसे जाते हो डेली? हाँ डेली ऐसे जाते हैं। जय हो भाई। देखो भाई मैया के उस तट पे देखो, यहाँ पे दीपेश्वर धाम है। और देखिए उत्तर तट पे जो है हनुमान जी कितनी विशाल जो है प्रतिमा वहाँ सामने। और मंदिर भी देखिए भाई कितना खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से। ये कौन सा घाट है? ब्रह्मांड घाट। तो अभी हम लोग बस ब्रह्मांड घाट पहुँच चुके हैं। और पीछे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है घाट के आसपास तो थोड़ा सा फिर भी ठीक है, लेकिन घाट के पीछे जो परिक्रमा मार गए। अब यहाँ पे कुछ लोकल भाई लोग मिले थे। क्या नाम हुआ आप लोगों का? यहीं के रहने वाले हो? तो यार आप लोग भी कुछ बोलते हो जो लोग। हम लोग क्या बोलते हैं? टॉयलेट बाथरूम तो होगा यार कहीं ना कहीं। अब तो खेत है, खेत में चले जाओ यार। ऊपर नहीं है तो काम प्लस नहीं, ऊपर जाते ही नहीं बताओ। वो लोग। और लोकल लोगों का पैसा तो लेता नहीं होगा कॉम्प्लेक्स वाला? नहीं लेता है। नहीं है ना वो अभी खोले, अब खोला है ना उनने तो मेला भर खोलेंगे और फिर बंद कर देंगे। कर देते हैं। सो चलो ठीक है, अगर आप खुले में भी जा रहे हो तो खेत है यार, बहुत है। उधर की पीछे की तरफ चले जाओ। अब इस रास्ते से परिक्रमा वासी आ रहे हैं, ठीक है। और सोचो सबसे अगर आपकी माँ बहनें जा रही हैं, हमारी माँ बहनें जा रही है, ठीक है, और लोग वहाँ पे ऐसे खुले में बैठे हैं तो गलत चीज़ है ना ये। गलत चीज है। अब हम किसी को बोलेंगे तो लगेगा हमें ज्ञान देने के लिए। हाँ, यही किसको तो समझाएंगे? बोलते हैं लोग। हैं? हम लोग ज्ञान देते तो अपन को ज्ञान दे देते। वही चीज़ है ना। इसलिए भाई तुम्हारा काम आप खुद करें। शासन करता ही नहीं कुछ। अब देखो कहीं ना कहीं देखो इसमें अब जनता सरकार दोनों को साथ देना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वही यहाँ पे धार्मिक तीर्थ स्थल है, फिर लोग बोलते हैं कि हमारी जगह का विकास नहीं हुआ है। हाँ। विकास पे लोग हक के चले जा रहे हैं तो कहाँ से विकास होगा? है? अब यहाँ पे भी लोग नहा रहे, बहुत से लड़के, बहुत से होंगे कपड़े यहीं छोड़ के चले जाएंगे। हाँ। अब लोकल होंगे वो साइड करेंगे, फिर उसको कपड़े को साइड करके फिर लोग करते हैं। हाँ। अब आप लोग जैसे डेली आते हो नहाने के लिए तो कपड़े यहाँ पे वैसे मिलेंगे। नारियल की दुकान खोलते हैं हम लोग करते हैं, फिर आगे मांगे लगा देते हैं। आगे मांगे लगा इधर कचरा लाते हैं, फिर उधर अभी आगे लग जाएगा। आप लोग यहाँ पे क्या काम करते हो? अभी दुकान खोले हैं। अच्छा, मंदिर पर। भीड़ वगैरह कब रहती है यहाँ पे ज़्यादा? अब भी थोड़ी देर जनवरी के जनवरी से मतलब शुरू हो जाएगी मतलब? हाँ, 14 संक्रांति को। अच्छा, मकर संक्रांति वाले दिन है ना। और इस साइड वो कौन सा मंदिर है? दीप दीपेश्वर भाई उत्तर तट पे पड़ेगा, हम जब आएंगे उधर से। भोलेनाथ। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, ठीक है। टाइम है वो। बाकी इतनी से यार आप लोग भी करना, अगर कोई दिखे सामने से, मैं तो कहूँगा आप लोग भी अगर इधर मत जाना, जाते भी होंगे कहीं तो इधर मत जाना। हाँ तो बस फिर बढ़िया है यार, कम से कम यार जो दिखे ना उनको टोकोगे ना तो शर्म आ जाएगी, अगले दिन खुद नहीं बैठेगा वो। टोकते हाँ। भाई लेकिन वो मानते नहीं। टोकेंगे ना, हमारी बात ही नहीं मानते। अब इधर दिन भर अपने को गले आने लगे तो वो अब वही ना, वहाँ आ रहे नाक नहीं दिया जा रहा भाई, मेरे खड़े खड़े ऐसा हो गया। लोग खुद नहीं जा पाते उधर।
हम लोग खुद नहीं जाओ। अब देखो वहाँ पे कुछ देख सकते हो महिलाएं आ रही हैं और वो लोग भी नाक पर चुन्नी पट्टे बांध के जो है वो चल रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है, अब मैं ऐसे वीडियो दिखा सकता हूँ, सामने भी बंदा एक टॉयलेट कर रहा है। अब बताओ, घाट के पास बैठा खड़ा है, फिर भी यहाँ पे लोग टॉयलेट पेशाब सब घाट के किनारे चलते, गंदगी मचाते हुए चल रहे हैं। यार कहाँ तक सुधार हो सकता है, कहाँ तक हम आप लोगों की आवाज़ को दिखा सकते हैं। हमारा काम होता है कि जहाँ भी हमें मिलता है इस प्रकार की गंदगी को, कोशिश करते हैं कि सामने वालों को तो समझा ही सके, लेकिन अब समझना ना समझना वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये देखो, नर्मदे हर भैया, आप लोग डेली आते जाते हो? नहीं जी, कभी कभी आते हो? कभी अब इधर रास्ते में गंदगी थी, अरे बहुत गंदगी है, नाक दिया जा रहा है, बताओ। बहुत गंदगी है। कुछ ऐसा हाल है, कुछ ऐसा हाल है कि जितने भी लोग, चलो भाई ठीक है नर्मदे हर, अपने लोग तो करते हैं गंदगी, है ना। अब देखो ना, मतलब लोग आ रहे, परिक्रमावासी आ रहे इधर से, फिर भी लोग, कुछ लोग वैसे ही बैठे वहाँ पे, मतलब समझ नहीं आ रही है कि लोग दे रहे हैं। हम लोग भी एक साल में एक बार आते हैं। अच्छा, ये अब जी नए साल में आए थे, हाँ। यही नए साल में आ गए। राजन सनातनी, अब वही ना हम लोग, देखो इधर और पहली बार मिला, हम लोग किनारे किनारे आ रहे हैं, पीछे कहीं भी ऐसा मतलब नहीं मिला। खेत साइड में तो चलो ठीक है कि लोग, चलो ठीक है खुले में जाते हैं, लेकिन यहाँ किनारा मैया बह रही हैं और इसी में गंदगी, फिर इसी से कमाते हैं, इसी से फिर वहीं पे कर रहे हैं गंदगी। सब अपने बताओ, आदमी इसको नहीं रहता गंदगी फैलाने की। देख सकते हो भाई। तो यहाँ पे जितने भी परिक्रमावासी आ रहे हैं सभी से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं राजन सनातनी मोबाइल है, सर्च करो। तो चलो भाई चलते हैं, अभी ब्रह्मांड घाट पे आ गए हैं और यहाँ के बारे में भी आपको हम थोड़ी बहुत जानकारी दे ही देते हैं। फिर ब्रह्मांड घाट पर आने के बाद देख सकते हो कुछ इस प्रकार से आपको जो है मेले वाला दृश्य जो है वो दिखाई पड़ता है। ये देखिए यहाँ पर, हाँ दूर दूर तक देख सकते हो जितने भी परिक्रमावासी हैं, जितने भी लोकल यहाँ पर टूरिस्ट लोग हैं, सभी दूर दूर से भाई यहाँ पर जो है घाट पर आ रहे हैं स्नान हेतु। अभी हम लोग ब्रह्मांड घाट पर पहुँच तो गए और अब यहाँ से जो है हम आगे किनारे किनारे वाले रास्ते जाएंगे। भाई यहाँ पर मेला जो है ना, आज 1 जनवरी है, जिस वजह से लोग आ रहे हैं स्नान करने के लिए, और उसके बाद 15 तारीख तक आते रहते हैं। मकर संक्रांति जब आती है तो उस दिन यहाँ पर ज़्यादा भीड़ देखने को मिलता है। ऐसा कह रहे हैं कि यहाँ पर बरमान में 1 से लेकर 15 जनवरी तक ज़्यादा भीड़ रहती है। और अगर अभी आप आते हो यहाँ पर स्नान हेतु तो देखोगे कि भारी मात्रा में जो है यहाँ पे श्रद्धालु जो है वो स्नान के लिए आते हैं ज़्यादातर। बट वही है, बोर्ड तो उन्होंने लगा रखा है स्वच्छ बरमान, है ना, लेकिन ध्यान कोई नहीं दे रहा है। लोकल लोग ही जितने हैं कहीं ना कहीं, और जितने भी बाहर से लोग आते हैं यहाँ पर स्नान करने के लिए वो तो गंदगी करते ही करते हैं। लोकल लोग अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो बाहर के लोगों को क्या मतलब बनता है ना। इसीलिए रोकथाम ज़रूरी है तीर्थ स्थलों पर, और कहीं ना कहीं 1-2 व्यक्ति को ऐसे रोक देना चाहिए घाट के ऊपर जहाँ पर स्वच्छता के लिए जो है कार्य किया जा रहा हो। क्योंकि अगर कोई साधारण इंसान किसी को टोकता है किसी भी चीज़ के लिए तो वो उसकी बात नहीं सुनेगा। नतीजा ये होगा कि फिर गंदगी ऐसी फैलती रहेगी और बाद में फिर विपक्ष हो या धर्म विरोधी हो, उनको फिर मौका मिल जाता है हमारे पूरे धर्म को गाली देने का। नर्मदे हर बाबा जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अच्छा बाबा जी, ये जो पीछे ब्रह्मांड घाट है उसकी क्या कुछ कहानी है? हाँ, नर्मदा जी के तट पर करोड़ों तीर्थ बतलाए गए हैं जी, और इन सब का वर्णन स्कंद पुराण आदि में, स्कंद पुराण का जो रेवा खंड है उसमें घाट घाट की महिमा है जी, और उसी रेवा खंड का जो एक भाग है वह नर्मदा पुराण कहलाता है। तो उनमें इन स्थानों की महिमा दे रही है। तो हम जब जाते हैं कहीं किसी स्थान पर, या तो पुराणों को पढ़ लें, उससे हमको जानकारी मिलती है, या स्थानीय लोग बिल्कुल जानकारी देते हैं। तो ब्रह्मांड घाट के बारे में जहाँ तक मेरा ज्ञान है, मैंने पढ़ा भी है और लोगों से पूछा है, यहाँ विधाता ब्रह्मा जी ने तपस्या की है और तपस्या के कारण उसका नाम हुआ ब्रह्मा घाट।
ब्रह्मा को ब्राह्मण भी कहा गया है, जी, तो जी। ब्राह्मण घाट भी हुआ वो, है ना। और ब्राह्मण घाट से वो अपभ्रंश होते हुए थे वरमान हो गया। अब ब्रह्मा जी ने तपस्या, क्योंकि प्रश्न ये उठता है, देखिए, तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल सुर त्राता। अर्थात तप के बल से ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और तप से ही भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं। तप बल शेष धरई मही भारा और तप बल शंभु करई संहारा। तप के बल से ही शेषनाग पृथ्वी का भार धारण करते हैं और उसी तप से भगवान शिव संहार करते हैं। जी आशा ये है कि तप का प्रताप कितना ज़्यादा है, इससे हमको तप की महिमा समझ आती है। आज नर्मदा परिक्रमा आप और हम जो सब कर रहे हैं, ये भी एक तरह का तप ही है। काय क्लेशो तपहा, जिसमें काया को क्लेश हो, भगवत मार्ग पर चलने पर जिसमें काया पर क्लेश हो, वो तप कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ तपस्या की। कहानी ऐसी भी आती है कि भगवान ब्रह्मा जी जो हैं, अब विस्तार में जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, हाँ। लेकिन ब्रह्मा जी भगवान शिव से झूठ बोले थे एक समय। तो झूठ से भगवान शंकर जी ने उनको श्राप दे दिया था, लेकिन उस श्राप के परिमार्जन के लिए फिर उन्होंने बाद में तपस्या की थी। तो उनको स्थान बताया गया है कि तुम भगवती नर्मदा जी के तट पर अगर तप करोगे तो तुमको इस पाप से तुम्हारी मुक्ति होगी, हो जाएगी। तो फिर ब्रह्मा जी ने यहाँ नर्मदा जी के तट पर तप किया था और इसलिए इस स्थान का नाम ब्रह्मांड घाट हुआ। और ब्रह्मांड से वो अपभ्रंश के बर्मान। हाँ अच्छा, पूरे देश में ब्रह्मा जी के मंदिर हमने अभी तक सुना था पुष्कर में ही है, इसके सिवा कहीं ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। जी जी। लेकिन इस ब्रह्मांड घाट पर यहाँ पर ही ब्रह्मा जी का मंदिर है और यहाँ भी उनका पूजन होता है। नर्मदा जी की 2 धाराएं हैं और बीच में एक बहुत बड़ा टापू है, जैसे ओमकारेश्वर में ओमकार पर्वत है, जी जी। बीच में, तो वहाँ बीच में उनका मंदिर बना हुआ है। परिक्रमावासी उसको क्योंकि पार नहीं कर पाते, इसलिए हमारे लिए वो थोड़ा सा निषेध है, वो क्षेत्र हम जा नहीं पाते। बाकी वह दर्शनीय स्थल है और नर्मदा जी के प्रमुख स्थानों में से एक है। अच्छा, नर्मदा जी के जो प्रसिद्ध घाट बतलाए गए हैं उसमें 3 घाट बहुत प्रसिद्ध हैं। बाद में तो अब तो खैर समयानुसार बड़े बड़े घाट सब जगह बन गए हैं, बहुत से घाट किनारे किनारे बने हुए बने हैं। हैं, लेकिन पहले मात्र 3 घाटों की बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि थी। सबसे पहला तो था महेश्वर का अहिल्या घाट, माता अहिल्या जी ने उसको बनवाया था। काशी विश्वनाथ वहाँ पे भी है। हाँ, वहाँ भी काशी विश्वनाथ, तो भगवान भगवती स्वरूपा थी और भगवान शिव की उपासक थी, तो वो वहाँ का महेश्वर घाट बहुत प्रसिद्ध है नर्मदा के तट पर। और दूसरा रहा ब्रह्मांड घाट, यहाँ ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी, तो ये भी बड़ा विशाल घाट हुआ करता है किसी जमाने में, अभी भी विशाल है ही। उसके पीछे एक सूर्य कुंड था, सूर्य कुंड घाट शायद। हाँ, तो उसके बारे में बता रहे थे कि पांडव वहाँ पे आए थे। नर्मदा जी के बहुत सारे क्षेत्र में पांडवों के आने की कथा है। मार्कंडेय ऋषि कई जगह जो हम नर्मदा पुराण पढ़ते हैं उसमें मार्कंडेय जी ऋषि उन स्थानों का महत्व बता रहे हैं युधिष्ठिर जी को। तो अनेक स्थानों पर पांडव गए हैं। तो यहाँ नर्मदा तट पर बहुत सारे मंदिर मिलेंगे जिनके लिए कहा जाता है कि ये पांडवकालीन है या पांडवों ने इनको बनवाया है। अच्छा, सूर्य कुंड भी हम वहाँ गए पिछले वीडियो हमने आपने उस समय सूर्य कुंड आपके साथ 2-3 बार आपका हमारा ऐसे ही चलता रहता है आगे पीछे। तो वहाँ हमने सूर्य कुंड के बारे में बताया था, लेकिन उस तट के ऊपर भी 2 सूर्य कुंड मिले और इस तट पर भी 2 सूर्य कुंड। टोटल 5 कुंड बताए गए वहाँ पर। 5 कुंड, एक भाई ने कमेंट भी किया था कि 5 कुंड वहाँ पर बने हैं। वहाँ पे 5 कुंड हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सूर्य कुंड स्थान उस तट पे भी है, उधर भी 2-3 सूर्य कुंड हैं, इस तट पर भी 2-3 सूर्य कुंड हैं। जी जी। अब उसमें कौन से सूर्य कुंड में भगवान शिव ने तपस्या की है, ये तो एक शोध का सही बात है, शोध का विषय है। लेकिन उससे कथा यही जुड़ी है कि जो सूर्य कुंड है वहाँ भगवान शिव ने तपस्या की है। और वो जो कि जहाँ हनुमान जी की मूर्ति 2-3 बार दिन में 3 बार उनका, और वो बड़ा दिव्य स्थान लग रहा था, तो संभवतः वही होगा। हाँ, बिल्कुल। और ये भी हो, अब जो भी हाँ, किनारे कहीं ना कहीं बिल्कुल जो भी है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कहीं सुनई बहुविध सब संता, भगवान की कथाएं अनंत है और अपने अपने अनुसार सारे संत महात्मा लोग उसको बताते रहते हैं, कहते रहते हैं। तो ये भी है, ऋषियों की तपस्थली बदलती रहती है, थोड़े दिन इधर थोड़े दिन उधर। तो वो तो परमात्मा है, तो उनकी लीला है। तो भगवान सूर्य में कुछ दिन उधर कुछ दिन इधर, तो तट पूरा तट पावन है जहाँ भी। तो इसको हम ऐसा माने कि ये भी वही स्थान है, ये भी वही है। इसी प्रकार ऋषियों के अनेक स्थान मिलते हैं कि फलाने ऋषि ने यहाँ पर तपस्या करी है, यहाँ बिल्कुल। फिर
अमुक ऋषि ने यहाँ की, अच्छा फिर वो के वही स्थान कहीं दूसरे प्रदेशों में मिलते हैं, हाँ जैसे राम जी की है उत्तराखंड में भी है कहते हैं। उत्तराखंड में। अच्छा, कई सारी कथाएं आती हैं इस तरह की। जी भगवान परशुराम जी का जो जन्मस्थल है वो इंदौर के पास जाना पाव है, उधर उधर उत्तराखंड में भी इधर भी बता रहे थे, देवगांव से में बता 30 रहे किलोमीटर आगे बता बता रहे रहे थे। थे। हाँ तो ऐसा है, तो जहाँ जिसने तपस्या की, ऋषि एक जगह रहते नहीं थे, वो तो भ्रमणशील रहते थे, तो वहाँ कई जगह उन्होंने तपस्या की, इसलिए उनके स्थान वहाँ पर उस नाम से प्रसिद्ध हो जाते हैं। इसको ऐसा माने तो हमको ज़्यादा संतोष होगा, अच्छा लगेगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने ये जानकारी दी हमें, और बहुत से भक्तों को जो है कहीं ना कहीं बहुत जानकारी मिल गई होगी, और इससे उनको आसानी मिलेगी जब भी वो ब्रह्मांड घाट पे आएंगे। ब्रह्मांड एक लौकिक भाषा है, लेकिन ब्रह्मांड जो है वो आप कह सकते हैं शास्त्रीय भाषा है। तो अभी हम लोग फिलहाल लगभग ब्रह्मांड घाट से थोड़ा ही आगे पहुँचे थे, तो हमने सोचा बाबा जी से वहाँ के बारे में जो थोड़ी सी जानकारी लेते। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नर्मदे हर। यहाँ पे जो है ना रास्ते बढ़िया है, शांति है थोड़ी, बस ऐसे ही रास्तों से चलो, अच्छा रहेगा। किनारे वाले रास्ते से ये फायदा लगता है हमें चलने का। जय हो। भैया के अगर हम किनारे किनारे चलते हैं ना तो भाई राजन कितना सुंदर देख भाई देखो साहब। ऐसा लग रहा है ना जैसे हम लोग निकुंज वन में चल रहे हैं। भले ही ये कोई गांव होगा, लेकिन ऐसा दोनों तरफ से झाड़ी फूल। ये देखो इधर देखो, इधर देखो, रुको रुको रुको, ये फूल है भाई, और देखो कितने प्यारे प्यारे फूल है, दो कलर के फूल और रंग बिरंगी है। इधर देखो, इधर गुलाबी फूल है, पीछे लाल फूल है, ठीक है। हर कलर के फूल लगे तो हुए हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के जो है यहाँ पे फूलों की प्रजातियाँ देखने को मिलती हैं, और जो खुशबू है ना सुबह सुबह, अभी पीछे घाट किनारे एक अलग खुशबू आ रही थी, ठीक है, और इधर एक अलग, मतलब दिल को सुकून मिलने वाली खुशबू है इधर। और सुनसान रास्ता है, लेकिन इन रास्तों पे ट्रैक्टर वगैरह चलते हैं शायद, तभी ये रास्ते बने हुए हैं। और हम इस रास्ते पे हम गूगल मैप को फॉलो करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि गूगल मैप जो है ना बिल्कुल बढ़िया रास्ता दिखाता है, कम से कम इतना दिखा देता है जिस पे आप बाइक वगैरह लेकर जा सकते हो। हाँ ये तो बात सही है। तो अगर आप बिल्कुल अगर आप किनारे की सोचोगे तो भैया मैया के किनारे किनारे रास्ते आपको ऐसे मिलेंगे। 4-5 दिन चलोगे, छठे दिन बोलोगे भैया गाड़ी से लिफ्ट लेके निकल जाते हैं। इससे बढ़िया है पैदल मार्ग में नर्मदे हर। 2-3 किलोमीटर का जो है गैप रहता है, 1-2 किलोमीटर का मैया से, और गांव होते होते हम लोग जो है परिक्रमा कर रहे हैं। और पैदल अगर आ रहे हैं, अगर इस रास्ते से आ रहे हैं तो भाई गूगल के सहारे पक्का चलना है, क्योंकि हाँ देखो, गूगल ही एक देखो ऐसा लोगों से पूछोगे तो भाई लोग 5 किलोमीटर होगा, लोग बोलेंगे 3 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर का बोलेगा 2 किलोमीटर है। तो ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, बहुत दिक्कत हो जाएगी, हम्म। क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो चुका है। नर्मदे हर। आप लोग कहाँ जा रहे हो? अच्छा बर्मा जा रहे हो, मेला देखने जा रहे हैं। स्नान करने के लिए। अच्छा, तो हर मतलब कि रविवार को जाते हैं या फिर आज ही जा रहे हैं? ये गांव के रहने वाले हैं? अच्छा चलो नर्मदे। नर्मदे। तो भाई यहाँ की लोकल जो लोग होते हैं ये सारे। यानी ये नहाने जा रहे हैं सभी लोग। क्या होता है ना कि मकर संक्रांति तक जो है जो भी पवित्र तीर्थ स्थल होते हैं वहाँ पर मान्यताएं होती है शास्त्र में कि स्नान करने की जो है नर्मदे हर। जितने भी हमारे पवित्र नदियाँ हैं ना उनमें स्नान करने का एक अलग ही पुण्य बताया गया, इसलिए ऐसे बोलते हैं कई जन्मों के पुण्य जो है ना वो इंसान को प्राप्त हो जाते और हैं। नर्मदा मैया की नदी में नहाने से बहुत ही ज्यादा, और नर्मदा मैया तो है ही फिर पावन, क्योंकि जब भाई पावन ये तो करने वाली। बिल्कुल ही उल्टा बहती है ना। हाँ आनंद आ रहा है दोस्तों, कुछ भी गायो, बहुत आनंद आ रहा है। लेकिन हाईवे से ये रास्ता अच्छी है, क्योंकि भाई हाईवे पे यहाँ शोर पे शराबा। आपको ना चिड़ियों की आवाज़ सुनने को मिलेगी, और रोड पे जाओगे तो वहाँ पे गाड़ी की आवाज़ सुनने को मिलेगी। चहचहाट की आवाज़ सुनना है, देखो सुनो, अभी तो हमारे कदमों की आवाज़ सुनाई दे रहा हो आप लोगों को, इतना सुनसान है। एक कैमरा मूव कर रहा है ना, वो भी सुनाई दे रहा होगा जहाँ हाँ। तक है। ये देखो भाई, देखो कितना सुंदर यार गली सी लग रही है ना, ऐसा लग रहा है कि वृंदावन के हम उसमें जा रहे हैं, क्या नाम है, निकुंज वन की तरफ। निकुंज वन। और वो जहाँ पे
निधिवन की तरफ। निधिवन की तरफ, जहाँ पे हमारे कान्हा जी लीलाएं करते हैं। भाई इन जगहों पे भी प्रभु ने लीला करी होंगी। अगर इन जगहों पर इतनी शांति है ना, इसका मतलब है कि सर्वशक्तिमान वो नारायण जो है ना, यहाँ भी लीला कुछ ना कुछ करके गए होंगे। जरूर जरूर। हमें लोगों को नहीं पता है, बहुत सी कहानी लोकल लोगों को भी नहीं पता होती यार। अब हम पूछ रहे थे बरमान घाट पे थे, हमने 3-4 लोगों को पूछा, उनको ही नहीं पता था। कुछ बता ही नहीं रहे, जवाब ही नहीं दे रहे। हमें लगा कि चलो भाई ठीक है, हमें देखने वाले लोग बहुत सियाने हैं, वो कहीं ना कहीं से तो पता कर ही लेंगे। हमारा कार्य होता है कि उस जगह की स्थिति को, परिस्थिति को और हाल फिलहाल में क्या चल रहा है वो दिखाना। ना तो हम इतिहासकार हैं और ना ही हम कोई रिसर्च करने वाले हैं। हम जो आंखों देखा हाल होता है वो आप लोगों को दिखाते हैं। ओह माँ, प्यास लगी है, चलो पानी पीते हैं चल के आगे। आज तो बाल भोग रही हुआ यार। कहीं ना मैया जुगाड़ पहले करके रखी है हमारे लिए, देखते हैं। पहले व्यवस्था कर देती मैया कहाँ पे भोजन करना है आज। अब पिछले 2 दिनों से इतना मिल रहा था कि कमी नहीं पड़ रहा था। नर्मदे यार, नर्मदे हार, ये गन्ना मिलेगा। मीठे हैं क्या? ओ भाई, तो भाई इसी रास्ते से जा रहे थे, जब तक यहाँ पर एक गन्ने की हमें एक बहुत ही अच्छी फसल खेत दिखी, मिली है। खेत मिली है। एक गन्ना दे दो प्रभु जी, ज़्यादा नहीं। मीठा कौन सा होगा ये बता दो। अरे वो पहले ही प्रभु जी ने दे दिया। तैयार करते हैं। इसका क्या करो, 3 टुकड़े कर दो इसको। गन्ने का क्या रेट चल रहा है यहाँ पर? हाँ 440, यानी इस बार रेट बढ़ गया है ना। पहले हमारे इधर 350 था। हाँ। यूपी। 3 ले लिया, चलो धन्यवाद। धन्यवाद भैया। अरे यार नर्मदे। हाँ। भाई अभी जो है देख सकते हो हम 3 लोग चल रहे हैं और 3 गन्ने हमें मिल गए हैं। भाई देखो हम लोग चाहते तो पीछे तोड़ के खा सकते थे, लेकिन सही बताएं तो हमारी अंतरात्मा जो है वो गवाही नहीं दे रही थी कि चोरी छुपे मांग ऐसे खा ले, इसलिए हमने मांग लिया। नर्मदे यार बाबा। क्योंकि भाई मांगने से खाने मांगने से में देखो, अलग ही आनंद आता है। मांगने वाला जो प्रेम होता है ना, हाँ, तो अलग ही होता वो एक ऐसा होता है कि इंसान खुशी से देता है। और ऐसे चोरी छुपे ले लेंगे तो होगा तो कुछ नहीं, लेकिन अंतर आत्मा जो है ना वो गवाही नहीं देगी। डेली सोचेंगे यार हमने चोरी का खा लिया, वही फलेगा आ गया, नहीं फलेगा। वही आ गई हमें अगर ना। काम करिए साइड में बैठ के खाते हैं पहले, हाँ पहले खाते हैं यहीं उसके पे। बाद हाँ नीचे चलो यहीं बैठ के खाते आज बैठे भी नहीं है, देखो मैया ने क्या व्यवस्था की है। वो पाचेट है, उधर मत बैठो, इधर आओ। हैं। क्या है? पाचेट में मत बैठो, इधर आओ। वो घुस जाएगा ना। पता है हमारे यहाँ पानी पता है कितना भरा जाता है? इतना पानी भर दिया जाता है खेत में। बहुत दिनों बाद खा रहा हूँ ना, बहुत दिनों बाद। कैसे? ये पानी कैसे लगाते हो खेत में ऐसे? जब स्कूल में था ना, मैं जब छोटा था पानीपत में रहता था, ट्रैली जब जाती थी करने की, पीछे भागते थे हम स्कूल से। मैं भी खूब। और भाई 1-2 बार गिरा भी हूँ खींचने के चक्कर में, खींचा तो है नहीं, लपेटे में आ गया नीचे। मैं रात में 10-12 बजे स्कूल टाइम की जो मस्ती होती गन्ना है ना चोरी करने जाता था, खुआरी में इतनी बड़ी फांदी काट के लाता था। स्कूल टाइम की मस्ती एक अलग होती है। आपने कहा हो क्या? ढेरों के सारे गुण है इसमें। नहीं यार वो दांत में बहुत प्रॉब्लम देती है। तो अब भी लगा दो। जल्दबाजी मत कर, अगर मुंह में लग गया ना हल्का भी। अभी जो है हम लोग गूगल मैप को फॉलो करते हुए कुछ इस प्रकार से देख सकते हो कि घूमते फिरते गन्ने के खेत के पीछे से जो है हम लोग वो चल रहे हैं। बिल्कुल पगडंडी वाला रास्ता है ये, और यहाँ से जो है ट्रैक्टर वगैरह ज़्यादातर गुजरते हैं, या फिर लोकल जो लोग हैं यहाँ के गांव के आसपास के क्षेत्र के
वो लोग जो है इन रास्तों पर अधिकतर चलते रहते हैं। अब इधर खेतों में जो है पानी दिया जा रहा है पाइप के माध्यम से, और आगे हमें पता नहीं कौन सा गांव पड़ेगा, क्योंकि इन एरियो में ज़्यादातर नेटवर्क भी नहीं रहते हैं। बाकी आनंद आ रहा है किनारे किनारे वाले मार्ग पे, और गांव के लोग भी मिलते रहते हैं। तो देखिए अभी सामने नर्मदे हर बाबा, नर्मदे हर। कौन सा गांव है ये? हेमरा। बस बाबा जी चाय तो पीते ही हम लोग बाल भोग के लिए सोच रहे हैं। मिलेगा महाराज क्या भोजन तो ना मिलेगा सब, मतलब बच्चे लोग भरमान घाट, कोई बात नहीं। वो अभी भोजन आज भरमान घाट नहाने गए हैं। हाँ ठीक है बाबा जी, नर्मदे हर। आपके भाव अच्छे हैं लेकिन। बाबा जी यहीं हेमरा गांव पड़ता आगे अब शायद। तो उन्होंने भोजन के लिए पूछा, लेकिन और चाय के लिए पूछा उन्होंने, तो हमने बोला कि बाल भोग के आटा लेंगे कि बनाएंगे किधर? नहीं बाबा जी, चलते चलते दिन में चाय भोजन का जो है हमें कह रहे हैं आटा चावल ले लो, अब बना लेना। अब सदा व्रत की व्यवस्था होती है भाई, रात में तो बना ले सकते हैं हम एक टाइम, लेकिन दिन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चलते चलते थक जाते हैं। इसीलिए उनके भाव बहुत अच्छे पवित्र भाव है। उन्होंने पूछा, बाकी उनके घर पे कोई है नहीं भोजन बनाने के लिए, भी सब नहाने के लिए गए हुए हैं नर्मदा माई में। इसीलिए कुछ इस प्रकार से ग्रामवासी हरदम सहायता करने के लिए साथ खड़े होते हैं। हम लोग भी किनारे वाले रास्ते चल रहे थे, फिर अचानक मन में आके चलो ऊपर चलते हैं, भूले भटके यहाँ पहुँच गए। वहीं पे लड़का एक इंचार्ज है, एक है वो सिविल इंजीनियर, एक था सुपरवाइजर जो अभी घर पे है, अभी उसको बुला लिया, उसकी तबीयत ठीक है। राहुल होगा भोजन। पूरा डाल दो। डाल दो पूरा। बस बिल्कुल नहीं इसमें। हाँ बिल्कुल नहीं डाले। आज घर में खात नहीं है ज्यादा, मीठा और छोटे वाले वाला शुगर भी है अभी, एक सब बुला लाया है। दोपहर के अभी 1 बज रहे हैं, और अभी हम लोग गांव कौन सा है ये? हेमरा हेमरा गांव में ये किनारे किनारे मार्ग से आगे बढ़ रहे थे। इतने में हमें बहुत ही प्यारा सा परिवार यहाँ मिल गया। बाबा जी साथ चल रहे थे, इन्होंने बाबा जी से पूछ लिया कि दोपहर की भोजन की जो है व्यवस्था हो जाएगी। बड़े प्यार से हमें मिल गया यहाँ पे, और बड़े आराम से गर्मा गर्म भोजन मैया ने पवा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैया आपका। और इतने दिन की परिक्रमा में हमारा ये पहला अनुभव है कि एक साथ पूरा परिवार है, और साथ ही में बाबा जी की बड़ी बहन है यहाँ पे, देख सकते हैं। और ये आजीवन लगभग जब ये छोटी हो रही होंगी उस समय इनकी शादी हुई थी, और जब शादी हुई तो उसी के कुछ समय बाद जो है इनके जो पति देव थे वो फिर शांत हो गए। उसके बाद से फिर उन्होंने दूसरी बार फिर विवाह नहीं किया, और फिर तब से लेकर अभी तक यहीं पर पूरे परिवार के साथ जो है एक साथ रह रही हैं। मैया की उम्र लगभग 85 से 90 के बीच में होगा, और बड़े प्यार बड़े खुशहाल से जो है पूरा परिवार ये रह रहा है। तो ये भी मैया की बहुत बड़ी कृपा है। मैया नर्मदे हर माता। जाओ, हमारे पास शब्द नहीं है कि क्या बात करें मैया से। बस यही है कि भाव विभोर इस पूरा परिवार को देखकर ऐसा होता है ना कि कई बार कुछ ना ही बोले तो अच्छा है, क्योंकि बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो अनुभव से व्यक्त हो जाते हैं। तो ये बहुत। आपका बाबा जी नाम क्या हुआ? बद्री मिश्रा। बद्री, अरे नाम भी बड़ा बढ़िया है।
तो देख सकते हैं पूरा परिवार है। और ये आपके लड़के हैं छोटे वाले? ये सबसे छोटे वाले भैया है नर्मदे हर। तो ऐसे इनके लगभग 3 लड़के भी हैं और साथ में 4 लड़के, दो भाइयों के बीच और 2 भाइयों के बीच में वाला है। ये बड़ी वाली आपकी जेठानी है। हाँ, तो ये देख सकते हैं ये इनकी मैया की जेठानी है। और साथ में जहाँ आजकल ज़माने में एक दूसरे छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होती रहती है घर परिवार में, वहाँ पर ये पूरा परिवार एक साथ और बड़े प्रेम के साथ रह रहे हैं। किसी चीज़ की भगवान की कृपा से कमी नहीं है। और इतना खुश होने के बावजूद मैया साथ में लगभग 80 वर्षों से यहाँ पे रह रही है, 85 वर्षों से। ये कोई आसान बात नहीं इस कलयुग में। तो किनारे मैया किनारे से लगभग 4-5 किलोमीटर दूरी है ये। 1 किलोमीटर? अच्छा, 1-1.5 किलोमीटर बस मैया किनारे से गांव पड़ता है। और यहीं पर ही हमें परिवार मिला। सोचा इनकी स्टोरी, इनकी कहानी जो है वो हम आप लोगों तक शेयर करते हैं, क्योंकि जीवन में हमें नहीं पता हम दोबारा परिक्रमा लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे, लेकिन ये जो यादें होंगी ना वो जीवन भर के लिए जुड़ जाएंगी। तो बस परिक्रमा के दौरान इसी प्रकार से परिवार का प्रेम, घर से इतने दिन हो जाते निकले हुए, लेकिन घर की याद इसलिए ज़्यादा नहीं आते क्योंकि इस प्रकार से जो है ना हम अपने घर से निकल गए, लेकिन मैया कहीं ना कहीं इस प्रकार से परिवार का प्रेम जो है वो देती रहती है। तो आप सभी को नर्मदे हर। अच्छा लगा और जब भी धन्यवाद। किसी को परिक्रमा में भोजन भूख लगी, इस घर में आके नर्मदे हर बोलो, आपको भोजन। हाँ, अगर आप लोग इधर से जाते हो तो एक बार जरूर यहाँ पर आना और मैया के दर्शन अवश्य करना। और परिवार इनके बीच अगर रहोगे, थोड़ी देर वार्तालाप करोगे तो जरूर कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं फिर। जी ठीक है मैया, नर्मदे हर। नर्मदे हर। आनंद आया मैया। ऐसे आदमी खुश होके जाना चाहिए कभी। भाई अभी लगभग दोपहर के 1 बज चुके हैं और अभी हम बस इसी रास्ते से, जो कि ये खेतों का रास्ता है कि जो गांव में चक्रोड बोलते हैं, उसी से हम जा रहे हैं। कहाँ भटकते भटकते कहाँ मैया बुला देती है, कहाँ भिजवा देती है। मतलब सही बताऊँ तो मैं अभी मतलब रोया ही नहीं, लेकिन आंखों में जो है ना पानी इस वजह से आ गया कि यार मतलब आज के ज़माने में इतना प्यार हो सकता है क्या सही में। अब दादी की उम्र क्या, दादी कम की से कम 85-90 वर्ष कम से कम होगी भाई। और हाँ, उनके जो पैर देख रहा था मैं, पैर उनको देख रहा था, उनके पैर में जो ना लकीरें आ गई थी ऐसी जैसे चमड़ी फटने लग जाती। नया खाल आता ना तो बुजुर्ग होने बूढ़े होने के बाद फिर खाल नहीं आता, वो फिर ऐसा होता है निशान पड़ने लग जाते हैं। उनके खाल ऐसे हो रखे थे, लेकिन खुश थी वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि घर परिवार में जो है ना प्रेम भाव मिल रहा है उनको बहुत ज़्यादा। सेवा बहुत ही अच्छे से की जा रही है। और ऐसे परिवार आजकल बहुत ही कम देखने आज को के मिलते ज़माने में जहाँ लोग अपने माँ बाप को नहीं पूछ रहे हैं, हैं। भाई भाई में कटे वहाँ जा रहे हैं। पे मतलब बहन है, सोच कितना सकते हैं। सुंदर भोजन, कितना ननद प्यार से। ननद भौजाई का ये रिश्ता मतलब वाकई में लोगों को ये सीखना चाहिए, यहाँ से सीखना चाहिए। देखो हमें नहीं पता भाई, वीडियो में आप लोगों को मजा करवा रहे हैं नहीं करवा रहे, हम आप लोगों को कुछ ज्ञान की बातें बता रहे नहीं बता रहे, हमें आता भी नहीं है भाई। जितना आता है जो दिखता है, फिर मैं बोल रहा हूँ वही दिखाता हूँ। और ये सब कोई बनावटी नहीं है, ना ही कोई एडिटिंग होती है। जहाँ जाते हैं जहाँ रुकते हैं बस, ना कोई स्क्रिप्टेड होती है, बस जो भाव से मुंह से निकलता है सामने वाले के प्रति वो व्यक्त हो जाता है। इस प्रेम को, इस भाव को अगर आप लोग फील करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो फिर नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो चलिए अभी बस भोजन करके निकल चुके हैं और भोजन भी बहुत ही टेस्टी था, क्या बताएं। गर्मा गर्म पूरी, गर्मा और खीर में चीनी नहीं पड़ी, तो बस चीनी डाली तो भाई साहब उसका टेस्ट ही अलग हो गया। बताओ, आनंद आ गया। मट्ठा, मट्ठा, पापड़, पापड़, पूरी। हमें पता है इस वीडियो उनको भैया को हमने आईडी बता दिया था, तो वो लोग देखेंगे जरूर, वो लोग भी खुश हो जाएंगे कम से कम कि हम इतना आनंद होकर उनके घर से बाहर निकले हैं। और पता एक चीज और, ये देखो 20-20 रुपए दक्षिणा भी दी है और उन्होंने। देखना एक चीज देखो, ये तो प्रेम भाव होता है, आशीर्वाद होता है। हमारे सनातन संस्कृति होती है कि घर से अगर कोई भी मेहमान या कोई भी जाता है संत महात्मा, तो हम तो संत महात्मा नहीं है, लेकिन हाँ जो वेश है हमारा, उस वेश में कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा सम्मान किया। तो अब देखना पूरा परिवार वालों को वीडियो देख रहे होंगे, तो बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद। और ऐसे हमेशा जो भी रास्ते में मिलते हैं, जहाँ भी मिलते हैं, आप लोग भी संत कोई भी दिख जाए, अगर बाहरी व्यक्ति कैसा भी हो, खासकर परिक्रमा के दौरान, तो आप लोग भी बुलाओ भाई। मैं तो इतना बोलूँगा, क्योंकि ऐसे ऐसे परिवार अगर और मिल गए ना तो भाई घर की याद नहीं आएगी वैसे। सही बता रहा हूँ, बिल्कुल ही नहीं आएगी भाई। यार देखो घर की याद कब आती है पता है, जब
इंसान क्या होता है, 2-3 चीज़ों से बना होता है, भोजन, पानी और प्रेम। ठीक है, तो भोजन पानी तो कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन प्रेम जो है ना, प्रेम के साथ भोजन पानी, वो सिर्फ आपको घर में मिलता है। और यहाँ भी वही मिल गया, यहाँ पे भोजन पानी प्रेम अथा सब कुछ था। हाँ, सब मिल गया। तो फिर ये भी तो घर जैसा हुआ हमारा। उन्होंने, उनका भी मन नहीं हुआ था दोबारा कि जाने दे यहाँ से, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा। तो बस अभी निकल चुके हैं। अभी कितना चले गए सुबह से अभी तक? आगे होंगे 7-8-10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर तो हो ही गया होगा। बाकी 25 किलोमीटर चलना है और 10-15 किलोमीटर। पेट में भर बहुत है, मस्त अभी पेट भर अपन भोजन किए हैं और सुंदर भोजन था। अभी शाम तक भी चलेंगे तो भी मैया आराम से लेके जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। नर्मदे नर्मदे यार, चलो बढ़ते हैं आगे की ओर। अभी हम लोग को एक गांव में आ गए हैं और इस गांव के अंदर से जो है हम लोग अब निकलेंगे आगे रास्ते पे, क्योंकि अंदर से जो है थोड़ा सा हमें शॉर्ट पड़ेगा। उधर से बाईपास से हमें घूम के जाना पड़ता, लेकिन अभी गांव के अंदर से। नर्मदे नर्मदे हर बाबा, नर्मदे। ये देखो ये गांव है और नर्मदे। तो देख सकते हो गांव की गलियां, ठीक है। डूंगरिया गांव है भाई, डूंगरिया गांव। नर्मदे। उन्होंने, एक बाबा थे पीछे, उन्होंने बताया कि सीधे सीधे आप निकल जाना, तो सीधे सीधे अभी हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कोठिया 8 किलोमीटर दिखा रहा है और अभी हम लोग आ गए हैं भोरझीर में। ये देखिए, ये है भोरझीर गांव। शाम के 4:30 बज रहे, 4:45 बजने वाले हैं। सूर्य देवता बस अब थोड़े ही देर में नीचे की तरफ आ जाएंगे। अभी हम लोग ग्राम कौन सा है, कोठिया, हाँ, ग्राम कोठिया से लगभग 2-2.5 किलोमीटर पीछे है और बस चले जा रहे। इधर भाई देख ही रहे हो कि चारों तरफ हरियाली है और खेतों में पानी है भाई। यहाँ पर पाइप के माध्यम से ही खेती उपजाऊ होती है। समस्याएं तो है यार हर जगह, है ना, बाकी ठीक है। इससे हमें क्या और आपको क्या, यही सोचोगे ना। आने वाले टाइम में पता चलेगा। जहाँ पर अगर फसल सही नहीं हो रही है ना, तो वो फिर पूरे देश को कहीं ना कहीं अंधकार की तरफ लेकर जाएगा। और समस्याएं उत्पन्न हो रही है धीरे धीरे, जैसे जैसे जलवायु गर्म होता जा रहा है, वैसे वैसे जो है फसल सूखते जा रहे हैं और किसानों को समस्याएं होती जा रही हैं। ठीक है, फिर कभी चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे। वीडियो वैसे भी बहुत लंबा हो जाता है, तो पार्टिकुलर करेंगे कभी इस टॉपिक पे भी बात, और फिर अच्छे से फिर चर्चा होगी। शाम के अभी 6 बजने में करीब 3 मिनट रह गए हैं और सूर्य देवता ढल चुके हैं, लेकिन आकाश में अभी लालिमा छाई हुई है। आश्रम यहाँ से 200 मीटर आगे है बस। दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो है आज हमें लेट इसलिए हो गया क्योंकि पीछे कुछ ग्रामवासी मिल गए थे, तो उन्होंने गन्ने का रस पिला दिया। बड़ा आनंद आया भाई। 2-2 गिलास हमने शाम के समय जो है अभी मस्त अदरक वाले गन्ने का रस पी लिया। तो पूरी अभी परिक्रमा में 28 दिन में पहली बार जो है हमने गन्ने का रस पिया है। आनंद आ गया। शाम का समय था, नहीं तो 1-2 गिलास और लपेट जाते, क्योंकि शाम के समय भाई ज़्यादा पियेंगे हो सकता है तबीयत ख़राब हो जाएगी और ठंड वैसे हो रखी है। तो अब चलते हैं आश्रम में। यहाँ पे ब्रह्मदेव ऋषि आश्रम करके है, कुछ घाट किनारे ही है मैया के, तो चलते हैं। रुकने की व्यवस्था यहाँ पे, उसके बाद फिर करते हैं आप लोगों से बात।